गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके काव्य खंड के पाठ 13 के बारे में, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है ग्रामश्री और इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत द्वारा चौथे दशक में लिखी गई यह कविता प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोरम वर्णन करने में सक्षम है। खेतों में दूर फैली लहराती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ पौधों की डालियां और गंगा की रेत कवि को गहरा प्रभावित करती है। दूर दूर तक खेतों में फैली हुई हरियाली मखमल के समान कोमल प्रतीत होती है, जिस पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली के समान बिखरी हुई हैं। हरी भरी धरती पर नीले आकाश का पर्दा सा फैला हुआ है। गेहूं की बालियां अरहर और सन्नई की सोने जैसी शोभा देने वाली प्रतीत होती हैं। हरी भरी धरती से नीले तीसी झांकी हुई अद्भुत प्रतीत होती है। मटर और झिमिया पर रंग बिरंगी सुंदर तितलियां मंडराती फिरती हैं। आम की डालियां चांदी सोने की मंजरियों से लदी हुई हैं। डाक और पीपल के पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे हैं। कोयल मस्ती में डूब कर कूक रही है। कटहल, जामुन, झरभेरी, आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन और मूली अपना रंग रूप बिखारने लगे हैं। पीले पले अमरूदों पर लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। पीले पीले बेर पक गए हैं। पेड़ों पर आंवले झूल रहे हैं। पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्च आदि सब ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी अपनी शोभा को लेकर प्रकट हो गए हैं। गंगा नदी के किनारे रेत पर पानी के बहाव से सतरंगी सांप से अंकित हो गई हैं। नदी के तट पर तरबूजों की खेती की गई है। किनारे पर बगुले अपने पैरों की उंगलियों रूपी कंघी से अपने पंख संवारते शोभा देते हैं। जल में तैरती सुर्ख खाब और पुल पर सोई मगरूठी सुंदर लगती है। सर्दियों की धूप फैल गई है। हरियाली अलसाई सी प्रतीत हो रही है। सारा गांव पन्ना सा खुला डिब्बा सा प्रतीत होता है, जिस पर साफ स्वच्छ आकाश रूपी नीलम फैला हुआ है। शीत ऋतु बीत जाने के बाद प्राकृतिक शोभा सभी के हृदय को अपने बस में कर रही है तथा चारों तरफ सुंदरता बिखेर रही है। अब हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या को जानेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्याम भू तल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। यह कविता जो है आपको पता ही है सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने हरे हरे खेतों और अपार प्राकृतिक सुंदरता का मनोरम चित्रण किया है। कवि कहता है कि खेतों में दूर तक उगी हरी भरी फसलों की मखमली शोभा फैली हुई है। सुबह सवेरे जब सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन पर चांदी जैसी उजली जाली सी लिपट गई है। फसलों के हरे भरे तिनकों में धूप की चमक ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो उनमें विद्यमान उनका हरा रक्त निरंतर प्रभावित होता हुआ ऊपर से झलक रहा हो। फसलें गहरे हरे रंग की हैं, जिनके कारण धरती का तल श्यामल प्रतीत हो रहा है, जिस पर सदा की तरह साफ स्वच्छ नीला आकाश झुका हुआ सा दिखाई दे रहा है। भाव है कि हरी भरी फसलों से भरे खेतों पर झुका हुआ नीला आकाश अद्भुत दिखाई दे रहा है। अब हम कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। रोमांचित सी लगी वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सन्नई की सोने की किरकिनियों में शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। कवि कहता है गेहूं जौ की फसलों पर बालियां लग गई हैं, इसलिए सारी धरती रोमांचित सी प्रतीत होती है। अरहर और सन्नई पर सुनहरे रंग की बालियां लग गई हैं, जो करघनी के समान शोभादायक प्रतीत होती हैं। सारे खेतों में सरसों के तेल से युक्त भीनी भीनी गंध फैली हुई है। सरसों पीली पीली सब तरफ फैली हुई है।
कवि आश्चर्य में भरकर कहता है कि जरा देखो तो हरी भरी धरती से अलसी के पौधों पर नीली नीली कलियां भी झांकने लगी हैं। भाव है कि हरे भरे खेतों में नीले पीले सुनहरे रंग अलग से ही अपनी सुंदरता दिखा रहे हैं। अब हम कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, झिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितलियां, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले गिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ ब्रंतों से ब्रंतों पर। कवि कहता है कि मटर की बेलें तरह तरह के रंगों के फूलों से मिलजुल कर हंसती मुस्कुराती खड़ी हैं। उनकी हरी भरी फलियां अपने भीतर बीजों की लड़ियों को छिपाकर मखमल की पेटियों की तरह लिपटी हुई हैं। बेलों पर लगे रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि फूलों पर फूल गिर रहे हैं और डंठलों पर जैसे डंठल ही उड़ उड़कर घूम रहे हैं। अब अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झरे रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरभेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की शाखाएं सोने चांदी के रंगों से युक्त बोर से लद गई हैं। ढाक और पीपल के पुराने पत्ते पेड़ों से गिर रहे हैं ताकि उनका स्थान नए पत्ते ले सके। कोयल मस्ती से भर उठी है। कटहल पेड़ों पर चिपके लपटे महकने लगे हैं। अधखिली जामुन के पेड़ शोभा देने लगे हैं और जंगल में झरवेरी मस्ती में झूमने लगी है। पेड़ों पर आड़ू नींबू और अनार झूमने लगे हैं और खेतों में आलू गोभी बैंगन और मूली तैयार हो गई है। भाव है कि सारी प्रकृति तरह तरह के पेड़ पौधों की शोभा से भर उठी है। अब कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लहल लहल पालक महल महल धानियां, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमल टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि कहता है कि पककर अमरूद पीले और मीठे हो गए हैं। उन पर छोटे छोटे लाल धब्बे पड़ गए हैं जिनसे उनकी सुंदरता बढ़ गई है। सुनहरे बेर पक कर तैयार हो गए हैं और छोटे आंवले से पेड़ों की शाखाएं जड़ गई हैं। खेतों में हरी भरी पालक लहलाने लगी है तो धनिये की सुगंध महकने लगी है। लौकी और सेम की बेलें दूर दूर तक फैल गई हैं और फल गई हैं। लाल रंग की मखमली टमाटरों से पौधे लद गए हैं और हरी मिर्चों से पौधे भर गए हैं। पौधे तो हरी भरी थैली के समान दिखाई देने लगे हैं। अब हम कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या जानेंगे। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली भी कंघी से बंगुले, कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुख खाब, पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। कवि कहता है कि गंगा के किनारे पर 7 रंगों में जगमगाती रेत पर नदी की लहरों के सांपों जैसी सुंदर लहरियां निशान बने हुए हैं। वहां फैले घास पात और तिनके अति सुंदर लगते हैं। रेत में तट पर तरबूजों की खेती की गई है। सफेद बगुले में से कई अपने पंजे रूपी उंगलियों से कलंगी सवार रहे हैं। जो चक्रबाग पक्षी जल पर तैर रहे हैं। पुलिया पर मगरोठी सोई हुई है। भाव है कि गंगा किनारे का दृश्य अति मोहक है। प्रकृति ने अपने सभी रंग बिखेर रखे हैं। अब हम कविता की अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशीखी, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलव नभ आच्छादान, निरूपण हिमतान से सिंहधन शांत, निज शोभा से हरता जनमन।
इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रसन्नता से भरी हंसमुख हरियाली सर्दी की धूप में सुख से अलसाई हुई सी सो रही है। ओस से भीगी अंधेरी रात में आकाश में टिमटिमाते तारे भी मानो सपनों में खोए हुए हैं। सारा गांव हरियाली से इस प्रकार भरा हुआ है जैसे वह पन्ना जैसा हरा भरा बहुमूल्य रतन हो, जिस पर नीलम जैसा नीला आकाश छाया हुआ हो। शीत ऋतु की समाप्ति पर सारा गांव अनुपम है। वह कोमल, अति सुंदर और शांत है, जो अपनी अपार शोभा से हर मानव के हृदय को आकर्षित करता है। भाव है कि शीत ऋतु की समाप्ति और बसंत के आगमन पर गांव की शोभा बहुत ही अद्भुत है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता।